यीशु के जन्म की कहानी। जीसस क्राइस्ट बर्थ स्टोरी। मैरी मैरी नाम की एक जवान औरत नाजरेथ नामक एक शहर में रही और वह यूसुफ नामक एक आदमी से जुड़ी हुई थी। एक रात ईश्वर ने मैरी के पास गैब्रियल नाम की एक परी को भेजा। परी ने मैरी से कहा, ईश्वर आपसे बहुत खुश है और आप जल्द ही गर्भवती हो जाओगी और एक बच्चे को जन्म दोगी। उसको यीशु नाम दें क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र होगा। मैरी डर गई, लेकिन ईश्वर पर विश्वास करती थी। उसे भरोसा था कि सब ठीक रहेगा। परी ने मैरी को अपने चचेरे भाई एलिजाबेथ और उसके पति जकराया के साथ रहने के लिए कहा, क्योंकि वे जल्द ही एक ऐसे बच्चे के मां बाप होंगे जो यीशु के लिए दुनिया का रास्ता तैयार करेंगे। मैरी अपने चचेरे भाई के साथ 3 महीने रहती है और नाजरेथ लौट आई। इस बीच यूसुफ मैरी के बच्चे होने के बारे में चिंतित था, लेकिन उसे एक देवदूत सपने में दिखाई दिया और उसे बताया कि मैरी ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगी। उसने उसे न डरने और मैरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता और बच्चा वास्तव में लोगों के लिए एक उद्धारक होगा। यूसुफ सपने से जाग गया और अगले ही दिन यूसुफ और मैरी ने एक दूसरे से शादी कर ली। कुछ समय बाद यूसुफ और मरियम को बेतलेहम जाना पड़ेगा, जो नजरेत से लंबा दूर था। मैरी को बच्चा होने में ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने धीमी गति से यात्रा की। जब वे बेथलहम पहुंचे तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सभी सराय और आवास अन्य लोगों के द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। यूसुफ और मरियम ने गायों, बकरियों और घोड़ों के रहने के स्थान पर शरण ली और उसी रात यीशु का जन्म हुआ। जीसस को जन्म होने के बाद मंदिर में रखा गया था, एक जगह जहां जानवरों का बसेरा था और पहने हुए पकड़ी डीढ़ी में लपेटे थे। चरवाह अपनी भेड़ बकरियों को संभालने आए तो उन्हें एक परी दिखाई दी। देवदूत ने उन्हें बताया कि आपका उद्धारकर्ता आज बेथलहम में पैदा हुआ था। चरवाहों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बच्चे यीशु को देखा तो आश्चर्यचकित और खुश हुए। यीशु के जन्म के समय आसमान में एक उज्जवल नया सितारा दिखाई दिया। एक दूर दराज के देश में 3 बुद्धिमान पुरुष थे जो जानते थे कि यह एक महान राजा के आगमन का संकेत थे, और वे उसे ढूंढने के लिए पहुंचे। राजा हेरोदेस ने सुना कि बुद्धिमान लोग महान नए राजा की तलाश में थे जो उनके स्थान को ले लेगा। राजा हेरोदेस ने बच्चे को मरने की योजना बनाई, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई नहीं जानता था। 3 बुद्धिमान पुरुष उज्जवल सितारे का पीछा करते गए जब तक वे स्थिर स्थान पर नहीं आए जहां यीशु का परिवार रहता था। उन्होंने उन्हें उपहार दिए और ईश्वर के पुत्र के रूप में पूजा की। वे यह भी जानते थे कि राजा बुरा था, इसलिए उन्होंने उसे उस स्थान के बारे में नहीं बताया जहां बच्चा यीशु था। यूसुफ को सपने में एक परी ने चेतावनी दी थी कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने के लिए उसकी खोज करेगा, इसलिए अगर वे मिस्र चले जाएं तो महफूज रहेंगे। यह वह जगह थी जहां वे दुष्ट राजा की मृत्यु तक रहे थे। जब हेरोदेस यीशु को खोजने में नाकाम रहा तो उसने बेथलहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दिया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यीशु और मरियम ने मिस्र छोड़ दिया और इजराइल की यात्रा की। उन्होंने अपना बाकी जीवन नाजरेत में बिताया